जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन विलेज। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं डीसी ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस यानी बीजीय फलनों का अवकल गुणांक यानी अवकलज डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीसी ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। देखते हैं सॉल्यूशन। माना कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसा कि हमने डीसी का डिफिनीशन दिया था और पहले ही मैंने आपसे कहा था उसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल अथवा डिफिनीशन। तो यहां जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n यानी एफ ऑफ एक्स की जगह यहां पर हम y मान लेते हैं। स्पष्ट है कि यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो उसके संगत y के मान में भी स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो तो इसके संगत y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y होगा। इस तरह से y का मान आपका y प्लस डेल्टा y हो जाएगा और x का मान x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x टू द होल पावर n। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो जब कभी भी फर्स्ट प्रिंसिपल से डीसी ज्ञात करना हो तो याद रखें कि अगर इस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लेकर के तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। मीन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाने का मतलब LH से LH को माइनस करेंगे और RH को RH से माइनस करेंगे। तो यहाँ y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x टू द होल पावर n माइनस x टू द पावर n। क्लियर है? प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, बचेगा आपको डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x टू द होल पावर n माइनस x टू द पावर n। याद होगा आपको कि इसके बाद हमने क्या किया था, तो दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दिया था। तो दोनों तरफ डेल्टा x से भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा आपको डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x टू द होल पावर n माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाई डेल्टा x। डेल्टा x से भाग देने पर मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद वाला प्रोसेस भी आपको पता है कि दोनों तरफ लिमिट लेंगे। जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो लिमिट लेते हैं। दोनों तरफ लिमिट लेने पर
जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू द होल पावर n माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। स्पष्ट है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये होगा आपको dy बाई डी एक्स मीन्स dc ऑफ y with respect to x and it is denoted by dy by dx। और ये हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ऐसा करते हैं कि एक्स को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है कि प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, डेल्टा एक्स बच जाएगा, मीन्स नो चेंज इन दिस वैल्यू, यानी डिनोमिनेटर के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है एक्स को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट कर देने से। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to n x to the power n minus 1। कंफ्यूज कर रहे हैं? कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए कि प्रीवियस क्लास में आपको बतलाया जा चुका है लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहां आप देख रहे हैं कि इसका मान n a टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। तो यदि x प्लस डेल्टा x को हम x मान लें तो x टू द पावर n माइनस x को a मान लें तो a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, यानी बिल्कुल इस प्रारूप में है ये। तो इस फॉर्मूला के उपयोग से इसका वैल्यू हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। और अब आप हमेशा इसे याद रखेंगे कि x टू द पावर n का dc n x टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। मीन्स dc ऑफ x टू द पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, यदि y बराबर हो जाए x क्यूब तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यानी nx टू द पावर n माइनस 1। तो इस तरह से समझ गए होंगे कि अलजेब्रिक फंक्शंस का डीसी कैसे लेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से या परिभाषा से। इसके बाद हम देखते हैं फर्दर प्रॉब्लम, देखते हैं फर्दर एग्जांपल। dc of x minus 1 into x minus 2 with respect to x using first principle। सॉल्यूशन, let f of x is equal to x minus 1 x minus 2 means y is equal to f of x, y is equal to f of x is equal to x minus 1
into x minus 2. This implies that f of x is equal to, गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चूंकि dy by dx means f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h according to definition means परिभाषा के अनुसार। so dy by dx means f dash x, that is equal to f dash x. dy by dx means f dash x, ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h means x plus h to the whole square minus 3 into x plus h प्लस 2। जहां जहां x है वहां x प्लस h सब्स्टिट्यूट होगा माइनस f ऑफ x, तो f ऑफ x हो गया आपको x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय h। इट इज सो बिकॉज f of x is equal to x square minus 3x plus 2. So, f of x plus h, यानी जहां x है वहां x plus h सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहां भी हो जाएगा आपको x plus h to the whole square minus 3 into x plus h और ये प्लस 2 हो जाएगा। एंड f of x, तो f of x तो इतना ही था, तो यहां f of x प्लस h के लिए जहां जहां x है वहां वहां हमने x प्लस h सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b टू द होल स्क्वायर के अनुसार x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस h स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2 माइनस a माइनस तो तूफान लाएगा, मीन्स सबका साइन चेंज कर देगा। ये हो जाएगा आपको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय h। क्लियर है? प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 3x प्लस 3x कैंसिल आउट। मेरे ख्याल से अब फिलहाल कोई टर्म नहीं है जिसे कैंसिल किया जा सके। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपको h स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 3h डिवाइडेड बाय h। अभी यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, मीन्स 0/0 के रूप में है। जहां जहां h है अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस टर्म विल बी 0, दिस टर्म विल बी 0 एंड दिस टर्म विल बी 0। मीन्स नमेरेटर इसका 0 होगा, यानी अंश 0 हो जाएगा, और h जो डिनोमिनेटर है वह भी 0 होगा। मीन्स 0/0 का रूप होगा जो अनिर्धारित रूप है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब ये होगा कि निश्चित रूप से नमेरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्रदान कर रहा है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन हो जाएगा, यहां बचेगा h प्लस 2x माइनस 3
डिवाइडेड बाय h, कैंसिल आउट, लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 2x माइनस 3। क्लियर है? इनडिटरमिनेट फॉर्म समाप्त हो चुका है। अब हम इसका सीमांत मान मीन्स लिमिटिंग वैल्यू ले सकते हैं। तो स्पष्ट है कि जहां जहां h होगा 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा आपको 0 प्लस 2x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3 एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम फर्स्ट प्रिंसिपल से ज्ञात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।